नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12 के हिंदी कोर पेपर के लिए 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव पेपर में 30 ऑब्जेक्टिव आएगा और आज की इस वीडियो में हम लोग 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए, आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो एग्जाम पेपर होगा उसमें रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से जो है 8 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा। और इसके लिए मैं ऑलरेडी 135 MCQ जो है इस YouTube चैनल पर डाल दिया हूं। 2 वीडियो डाला हूं, 135 MCQ, ठीक है। अगर आप लोग उन दोनों वीडियोस को देख लेते हो तो एग्जाम पेपर में 8 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा, क्योंकि रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से जो है 8 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा। मॉडल पेपर में भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा ये भी जो है एक मॉडल पेपर है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। देखिए, प्रश्न संख्या 9 से लेकर प्रश्न संख्या 16 तक जो है आप लोगों का व्यक्ति और माध्यम से सवाल पूछा जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं 135 MCQs डाल दिया हूं। आप लोग फटाफट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में 8 सवाल छपेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है, देख सकते हो, पहला सवाल यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है। जो भी एग्जाम पेपर में पद्यांश हो या फिर गद्यांश हो, ठीक है, पहले तो आपको एक गद्यांश या फिर एक पद्यांश देखने को मिलेगा। 4 सवाल रहेगा, कुल मिलाकर के 8 सवाल अपठित बोध से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला सवाल देख सकते हो कि कवि की क्या अभिलाषा है? सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने की, गरीबों और वंचितों की मदद करने की, जीवन में आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने की, मरने से पूर्व ओजस्वी कविता लिखने की। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि हे शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों के नाम लिखाएंगे, जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? गरीबों और वंचितों की मदद करने की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि पद्यांश में किन लोगों को सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है? जो लोग गरीब और भिखारी हैं, जो लोग असहाय हैं, जिन पर किसी की छाया नहीं है। ऑप्शन डी में सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें सभी। यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर किसी की छाया ना हो, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे, ठीक है। जो लोग अंधेरे घर में हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो लोग गरीब और भिखारी हैं, जो लोग असहाय हैं, जिन पर किसी की छाया नहीं है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है, पद्यांश में हम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? देशवासियों के लिए, कवि वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, समाज सेवाओं के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, देशवासियों के लिए। नेक्स्ट सवाल कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार का भाव निहित है? धार्मिक, वेदनामय, देशभक्ति या फिर प्रेम और श्रृंगार। तो यहाँ पर देशभक्ति का जो है भाव निहित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल एक गद्यांश दिया हुआ है अपठित बोध से। सवाल देख लीजिए। सवाल है कि स्व से पर की ओर अग्रसर होने का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देखिए, जब आप लोग इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो यहाँ पर देखिए, स्व से पर की ओर अग्रसर होने लगता है। शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के प्रति जागृत होकर कर्तव्याभिमुख हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्व से पर होने और अग्रसर होने का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर परोपकारी हो जाना, ठीक है। परोपकारी हो जाना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। एक शिक्षित व्यक्ति में समाज कल्याण के लिए निम्न में से क्या होना आवश्यक है? निर्बल की सहायता करना, स्वार्थी होना, दूसरों के दुख से प्रसन्न होना। ऑप्शन डी में इनमें सभी। तो देखिए यहाँ पर देखिए, शिक्षित सामाजिक परिवेश में व्यक्ति अशिक्षित सामाजिक परिवेश की तुलना में सदैव ही उच्च स्तर पर जीवन यापन करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, निर्बल की सहायता करना, दुखियों के दुख दूर करने का प्रयास करना, दूसरों के दुख से दुखी हो जाना, दूसरों के दुख से स्वयं सुख का अनुभव करना, जैसे बातें एक शिक्षित मानव में सरलता से देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर निर्बल की सहायता करना जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि शिक्षा से विद्यार्थी में किस गुण का विकास होता है?
स्वार्थपूर्ति की, रचनात्मकता की का, अनुशासनहीनता का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, रचनात्मकता का। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रस्तुत गद्यांश किस विषय पर आधारित है? व्यावसायिक शिक्षा, इतिहास और भूगोल, शिक्षा का महत्व या फिर रोजगार। तो यहाँ पर शिक्षा का महत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देख सकते हो, रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से सवाल पूछा गया है। प्रश्न संख्या 9 से लेकर 16 तक रहेगा। ठीक है। आलेख का अभिप्राय है, आलेख का अभिप्राय यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो, गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना जिसमें विचार या तत्व की पुनरावृत्ति ना हो। ऑप्शन डी में सभी। तो ये सभी जो है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? नीरस, व्यापक, मनोरंजक या फिर संकुचित। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मनोरंजक। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि संपादकीय किसे कहते हैं? संपादकीय किसे कहते हैं? संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख को। ठीक है। विचारात्मक लेख को जो है संपादकीय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था, विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था आपका 1982 से 1992 हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है, लोकतंत्र का स्तंभ किसे कहा जाता है? तो मीडिया को। ठीक है। मीडिया को कहा जाता है। इसके लिए मैं 135 MCQs जो है डाल दिया हूं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड किया हूं। ठीक है। दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। पेपर में जो है 8 सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और ऑफिशियल मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ होता है, फ्रीलांसर पत्रकार कौन सा हो जाएगा? स्वतंत्र पत्रकार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? सबसे बड़ी सीमा हो जाएगा तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। पीटीआई क्या है? पीटीआई क्या है? पीटीआई का अर्थ है एक समाचार एजेंसी। ठीक है। पीटीआई क्या है? एक समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पाठ्य पुस्तक से सवाल पूछा गया है, देख सकते हो कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। एक पाठ्य पुस्तक से पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया आपको कि उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय। तो देखिए ये जो पद्यांश दिया हुआ है ना, ये जो कविता है ना, ये आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है। कविता से लिया गया है और लेखक यानी कि रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन आपका सही उत्तर हो जाएगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश ये आपका अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ मुझसे कौन है? पंथी, चिड़िया, बच्चे, कवि। यहाँ मुझसे कौन है? मुझसे यहाँ पर कवि हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। तो ये जो मुझसे है ना, ये कवि का बात किया जा रहा है। ठीक है। कवि हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ किस प्रकार के व्यक्ति की बात की जा रही है? पारिवारिक जीवन बिताने वाले व्यक्ति, एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति, सन्यासी जीवन बिताने वाले व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट सवाल एक गद्यांश पूछा गया है। ठीक है। जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती हैं और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती। तो इस प्रकार का एक गद्यांश है। यहाँ कौन सा सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है? मानवाधिकार, छुआछूत, लिंग भेद, जाति भेद। देखिए ये जो पाठ है ना, ये लिया गया है आपका भक्तिन गद्यांश है। ठीक है। भक्तिन और रचयिता है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर क्या सवाल पूछा गया है कि यहाँ कौन सा सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है? तो इस गद्यांश में जो है लिंग भेद का जो है मुद्दा दिखलाई पड़ता है, लिंग भेद। ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? देख सकते हो, ये आपको कैच करना है, पाठ को पढ़ना है।
ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, रीडिंग पढ़ लीजिएगा, पता होना चाहिए कि ये जो पाठ है किस पाठ से ली गई है। ठीक है, तो भक्तिन पाठ से ली गई है, भक्तिन। रचयिता महादेवी वर्मा, ठीक है, याद रखना। उसकी लड़कियाँ चने बाजारे की घुघरी चबाती, यहाँ किसकी लड़कियों के बारे में कहा गया है? जिठानिया, कवयित्री, भक्तिन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा भक्तिन। नेक्स्ट है कि कलुटे लड़के में कलुटे शब्द है। तो देखिए लड़के जो है ना ये कर्ता है, ठीक है, यानी कि संज्ञा है, यानी कि संज्ञा है। और संज्ञा का विशेषता यहाँ पर बता रहा है कलुटे। संज्ञा का विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो कलुटे लड़के, लड़के कैसा है? कलुटे। तो कलुटे जो है आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, पाठ्य पुस्तक से कुछ सवाल पूछा जाएगा लास्ट में 25 से लेकर 30 तक। 6 प्रश्न पूछा जाएगा कि इंतजार करते हैं आप भी उसको रो पड़ने का। यहाँ किसके इंतजार की बात कही गई है? दर्शक, अपाहिज, पाठक या फिर श्रोता? तो यहाँ पर दर्शक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग रामचरितमानस में किस कांड में वर्णित है? तो ये वर्णित है लंका कांड में। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चटधा गिरधा का पहलवान की ढोलक शीर्षक अध्याय में क्या अर्थ लगाया जाता है? आजा भीड़ जा भीड़ जा, वाह पट्टे, मत डरना। तो यहाँ पर चटधा गिरधा का पहलवान की ढोलक शीर्षक अध्याय में इसका जो अर्थ है यहाँ पर आजा भीड़ जा हो जाएगा, आजा भीड़ जा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। 27 का। 28 का देखिए, समाज के विकास के लिए श्रम का विभाजन किस प्रकार का होना चाहिए? रुचि के आधार पर। ठीक है, समाज के विकास के लिए श्रम का विभाजन किस प्रकार का होना चाहिए? रुचि के आधार पर। कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के चरित्र का मुख्य दबदब क्या है? तो यहाँ पर अनिर्णय की स्थिति हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अनिर्णय की स्थिति। लास्ट सवाल देख लीजिए, जूझ किस शैली की रचना है? जूझ किस शैली की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, कहानी या फिर एकांकी? तो यहाँ पर आत्मकथा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव सवाल था और ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में अलग से लाऊंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।